वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर है फ्रिक्शन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। चिल्ड्रन आपको आपके स्कूल में भी बुक में भी आपने पढ़ा होगा, अगर हम इस साइड किसी चीज को मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन दूसरी साइड मतलब अपोजिट साइड में लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। जो चीज मोशन में है, चल रही है, उसको अपोज कर रोकने की कोशिश करता है। ये देख रहे हो, ये येलो ब्लॉक है, इसको हम इधर मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो आंसर में क्या लिख देंगे? फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, मोशन को रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है भाई? सरफेस कैसी है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो स्मूथ है? अगर आपने रेत में कभी साइकिल चलाई हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप साइकिल जब प्लेन रोड पे चलाते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सरफेस सॉइली होगी, मतलब सॉइल ऐसी होगी, वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा और यहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर कैसी है? अगर स्मूथ सरफेस है जैसी यहां पे है, रोड पे है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन अगर खुरदरी है, रफ है, तो जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। अब चिल्ड्रन आपने सर्दियों में अपने हाथों को रब किया होगा कस के, तो आपने देखा होगा आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। कई बार हाई स्पीड से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके टायरों में आग लग जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस करता है हीट। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? हीट। नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। आपको याद होगा जब बचपन में हम खेलते थे कैरम, तो कई बार ना हम अपने कैरम पे पाउडर छिड़कते थे जिससे हमारी गोटियां अच्छे से मूव करें, तो यानी कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। तो स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड रिड्यूसेस, क्या करता है? रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यहां पे समझो इस वाली इमेज में अगर कोई चीज मूव कर रही है, इधर से इधर जा रही है, मूव कर रही है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्लाइडिंग है। लेकिन अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही, बिल्कुल रुकी हुई है, अब हम इसको इस पे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है स्टैटिक फोर्स। देखो स्टैटिक फोर्स में लिखा हुआ है नो मोशन। तो चिल्ड्रन अगर आप किसी ऐसी चीज को खिसकाने की कोशिश करोगे जो बिल्कुल रुकी हुई है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई चीज ऑलरेडी मोशन में है और उसको आप खिसकाने की, पुश करने की कोशिश करोगे तो कम। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर, कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 4 बच्चों से यह कहा जाता है कि बेटा अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनको आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखो कौन कौन से दे रहा है वो हमें कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन को समझेंगे हम इस इमेज के साथ। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रखी हुई है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही, उसको पुश करेंगे जब हम, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज अपनी जगह से मूव कर रही है और उसको और मूव करा रहे हैं हम, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है, इसीलिए मूव करती हुई चीज को मूव कराना हमारे लिए इजी होता है। लेकिन अगर हम उसका एक पहिया व्हील बना दें और उसको रोल करवाएं तो भाई हमें फोर्स बहुत ही कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम है रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो आंसर में होगा इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा स्लाइडिंग और उसके लास्ट वाला रोलिंग। सो ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। चिल्ड्रन आपके पास कार होगी, टॉय कार आपने कभी ना कभी चलाई होगी। तो एक बच्ची है अलीदा, वो अपनी कार को चलाने की कोशिश करती है मार्बल फ्लोर पे, वेट मार्बल फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे और टॉवल पे। पहले यहां समझो,
ये है मार्बल फ्लोर जो कि गीला है, वेट का मतलब गीला। ये है खाली मार्बल फ्लोर, चिकना है लेकिन गीला नहीं है। और ये है न्यूज़पेपर और ये है टॉवल। अब आप ये सोचो, अगर आपके पास एक कार है, ठीक है, मान के चलो ये कार है, इस कार को अगर मैं वाटर में, जहां पे हल्का हल्का पानी पड़ा है, तो कई बार आपने देखा होगा चिल्ड्रन, जब पानी पड़ा होता है वहां गिर जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की कमी है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे कम है। चिकने फर्श पे भी हम गिर जाते हैं, यहाँ पे भी कम है, लेकिन इससे ज्यादा है। यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि अब सरफेस थोड़ी रफ हो गई। किसकी वजह से? न्यूज़पेपर की वजह से। और अगर वो अपनी जो कार है इस पे चलाएगी तो शायद चलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है इस टावल की वजह से। तो अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा, तो सबसे कम फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? वेट फ्लोर पे। तो पहला हो गया हमारा वेट फ्लोर, दूसरा हो गया ड्राई फ्लोर, तीसरा हो गया हमारा न्यूज़पेपर, और सबसे ज्यादा कहां लग रहा है? टॉवल। अब ये वाला ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो। सबसे पहले वेट मार्बल फ्लोर, ठीक है, सबसे कम है। ड्राई मार्बल फ्लोर पर थोड़ा ज्यादा है, न्यूज़पेपर पर उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है टॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। आपका जो डेस्क है वो थोड़ी टिल्ट हो गई है, जैसे हमने यहां इमेज में आपको दिखा रखी है। अब बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग। अब ये जस्ट मान के चलो ये एक बुक है, और ये क्या करेगी? जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करेगी। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यार ये तो बच्चा भी बता देगा। ये पूछ रहा है अगर बुक नीचे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा? फ्रिक्शन तो अपोजिट काम करेगा ना, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बुक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ये वाली बात हमारा बच्चा जानता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट काम करता है। अगर इधर कोई चीज मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इधर चलेगा। अब ये बुक ऐसे जा रही है, इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट इज शोन इन द डायग्राम बिलो। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। नेक्स्ट, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। वो कह रहा है गलती से आपसे साबुन का पानी जो है मार्बल के चिकने फर्श पे गिर जाता है। वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट यू टू वॉक। इस पे चलना आपके लिए आसान होगा या और ज्यादा हार्ड होगा? तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इस पे चलना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सोपी सॉल्यूशन गिरने से जो सरफेस है वो और ज्यादा स्लिपरी हो गई। अगर सरफेस स्लिपरी हो गई तो फ्रिक्शन क्या हो गया? रिड्यूस, कम हो गया। ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा अगर पानी वगैरह गिर जाता है फर्श पे तो कई बार लोग गिर जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? सोपी वाटर मेक्स द सरफेस स्लिपरी। सोपी वाटर की वजह से सरफेस जो है स्लिपरी हो जाती है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सोपी फ्लोर। इसीलिए सोपी फ्लोर पे चलना क्या हो जाता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। चिल्ड्रन अगर आपने कभी फुटबॉल खेला है या आपने स्पोर्ट्समैन के जो भागते दौड़ते हैं उनके शूज देखे हैं, तो उनके शूज में ना इस तरह से देख लो स्पाइक्स निकले रहते हैं थोड़े कांटे कांटे से। इसकी वजह से होता क्या है कि जब वो भागते हैं दौड़ते हैं तो ये जमीन में प्रेशर ज्यादा क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और इसकी हेल्प ये मिलती है कि हमारा जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बिना गिरे, अदरवाइज वो स्लिप कर सकता है, कई बार स्लिप कर जाते हैं, इंजरी हो जाती है। तो ये है इसका फायदा। तो आंसर कैसे लिखोगे? शूज विद स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन। जो कांटे कांटे से स्पाइक्स जो निकले रहते हैं इनकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड, शूज और ग्राउंड के बीच में, विच रिजल्ट्स इन बेटर ग्रिप, जिससे भागने वाले की जो ग्रिप है ग्राउंड पे वो बेहतर बनती है। दैट इज वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। इसीलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ऐसे शूज का यूज करते हैं जिनमें स्पाइक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला है। इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ
similar heavier box on the same floor, who will have to apply a larger force? ये कह रहा है एक लड़का है इकबाल, ये रहा इकबाल, ठीक है। इकबाल को एक हल्का बॉक्स मान के चलो, इसमें वजन था 20 किलो, इस वजन को पुश करना है, ठीक है। और सीमा को सिमिलर लेकिन हैवियर बॉक्स, सपोज उसमें है 20 किलो, इसमें है 50 किलो, 50 केजी। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर, किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करा। अब यार ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इसमें ज्यादा वजन है, तो इसको हिलाने में, इसको पुश करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना ज्यादा मास होगा, जितना वजन होगा, उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। तो आंसर है कि भाई जो सीमा है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आंसर कैसे लिखोगे? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जितना वजन बढ़ेगा उतना ही फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। हैवियर एन ऑब्जेक्ट मोर फोर्स टू बी अप्लाइड टू मूव इट। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट भारी होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने में। देयरफॉर, इसीलिए सीमा विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स, इसीलिए सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक। अभी तक हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है, लेकिन अब वो रीजन पूछ रहा है। ऐसा क्या है कि किसी स्टेबल चीज को जो रुकी हुई है उसको मूव कराने में ज्यादा फोर्स लगता है रेदर देन, लेकिन स्लाइडिंग, अगर कोई चीज मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, उसमें होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड के ऊपर रखी रहती है तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और उस ग्राउंड के बीच में इंटरलॉकिंग पैटर्न बन जाते हैं जिससे वो फंस जाती है। तो जब कोई चीज मूव कर रही होगी तो वो इंटरलॉकिंग होने का उसको टाइम नहीं मिलता या बहुत कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ नहीं बन पाती, जिसकी वजह से वो इजिली मूव हो जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, याद रखना चिल्ड्रन, स्टैटिक स्लाइडिंग का मतलब है वो मूव कर रही है, स्लाइडिंग मतलब मूविंग। द इंटरलॉकिंग ड्यूरिंग मोशन इज वेरी स्मॉल। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये जो इंटरलॉकिंग है ये बहुत कम होती है, ठीक है, उसका टाइम ही नहीं मिलता। दस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। आपको एग्जाम्पल देने हैं कि जो फ्रिक्शन है हमारे लिए दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। तो पहले यहां देखो, दोस्त क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। और इसी की वजह से हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो पहले 2 पॉइंट हमने एज अ फ्रेंड दिखा दिए। फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, वी आर एबल टू वॉक, हम चल पाते हैं। वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे, सॉरी, हम फ्रिक्शन की वजह से। अब हमें इससे नुकसान क्या है, दुश्मन क्यों है? हम नया जूता लाते हैं मार्केट से, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 आध साल बाद वो घिस जाता है। किसकी वजह से घिस जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। हम कोई मशीन लाते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन धीरे धीरे वो मशीन फ्रिक्शन की वजह से खराब होने लगती है, उसमें बार बार ऑयलिंग करनी पड़ती है, आवाज करने लगती है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से, तो हमारा दुश्मन भी है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट। जो टायर हैं हमारी गाड़ियों के, हमारे जूतों के जो सोल हैं वो घिस जाते हैं। फ्रिक्शन डैमेजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, मशीन के भी डिफरेंट पार्ट को डैमेज कर देता है। एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो भी चीजें फ्लूइड में चलेंगी उनकी स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए? अब पहले तो फ्लूइड का मतलब समझो। फ्लूइड का मतलब जैसे वाटर, फ्लूइड का मतलब जैसे एयर। चिल्ड्रन, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो हेल्प करती है हवा को काटने में, पानी को काटने में। इसीलिए आपने देखा होगा जो बुलेट ट्रेन होती है उनका आगे वाला हिस्सा इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा शार्प निकला हुआ बाहर की तरफ। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनका आगे का हिस्सा इस तरह से स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है। इससे हेल्प क्या होती है? इससे हेल्प ये होती है कि ये पानी को अच्छे से काटते हुए चलेगा, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? The objects moving in fluids must have a special shape. जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड में उनकी स्पेशल शेप होनी चाहिए। क्यों? टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए जो उन पे लग रहा है। और जितना फ्रिक्शन कम होगा हमारी गाड़ी, हमारा शिप, हमारी ट्रेन उतनी ही तेज चलेगी। Therefore, streamlined bodies are made to minimize the friction. इसीलिए स्ट्रीमलाइन बॉडीज बनाई जाती हैं फ्रिक्शन को कम से कम करने के लिए।
चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। जब हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस कम हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, या नन, कुछ नहीं होता। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।